अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं बना रही हूँ स्टीम चिकन रोस्ट, जो कि इंतहाई मज़े का बनता है और खाते हुए यही फील आती है कि हम शादी में बैठे खाना खा रहे हैं। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी मैंने मसालों में मेरे पास है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, सौंफ, धनिया और जीरा। क्वांटिटी मेंशन भी कर दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। और इसके साथ हरी मिर्चें, लहसुन और लीमू भी ले लिए हैं। सारे गरम मसालों को बगैर भुनाई किए हुए ग्राइंड कर लेंगे। हरी मिर्चों और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट में ग्राइंड किए हुए सारे मसाले डाल लेंगे। सौंफ को स्किप करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उससे ही सबसे लजीज टेस्ट बनता है। फिर जी मैंने लीमू लिए हैं, अगर बड़े होंगे तो 4 डाल लें, अगर छोटे हैं तो 5 डाल लें। और सारे लीमू मैंने बगैर बीजों के इसमें निचोड़ लिए हैं। फिर जी टिक्का मसाले का एक पैकेट लेंगे, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ नेशनल का लिया है। और मैंने 3 से 4 चम्मच अंदाजे के साथ इसमें शामिल कर लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर जी इस मसाले में मैंने 2 चम्मच के करीब हल्दी शामिल की है और 2 बड़े चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्चों के शामिल किए हैं। फिर जी अब मेन चीज़ की बारी आती है जो कि है दही। एक बड़ा कप के करीब इसमें मैंने दही का शामिल किया है। दही मैंने यहाँ इसलिए इतना ज़्यादा डाला है क्योंकि चिकन जो है वो दही में ही बनेगा, इसमें ऑयल वगैरह नहीं जाएगा, दही में ही ये टेंडर होकर स्टीम होगा और ये ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, इसलिए मैंने दही की मिकदार को ज़्यादा रखा है। फिर जी इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। और यहाँ पे आप इसकी नमक मिर्चें टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें नमक कम लगेगा तो आप इसमें मज़ीद नमक डाल सकते हैं। टिक्का मसाले में नमक होता है इसलिए पहले मैंने नमक नहीं डाला था, लेकिन यहाँ पे मुझे नमक कम लगा है तो मैं नमक अब डालूँगी। फिर जी जो मैंने चिकन लिया हुआ है ये 7 बड़े लेग पीसेस हैं और इनको डीप कट भी लगाए हुए हैं। अगर आपको खुद कट नहीं लगाने आते तो आप जिसके साइज से बनवाएं उससे बोलें कि आप इन्हें कट लगा कर दें। फिर जी जो मैंने मसाला तैयार किया है वो इसके अंदर अच्छी तरह से इसके कटों के अंदर डालना है और इसको अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर हम रख देंगे। फिर जी 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर मैं 4 रखूँगी। आप अपने पैन के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, मतलब ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे वरना ये सब बिखर जाएंगे। इस पैन में मेरे 4 पीस आ रहे थे तो मैंने इसमें 4 ही रखे हैं। बाकी 3 पीसेस मेरे रह गए थे तो वो मैंने एक दूसरे पैन में रख दिया। और जो बाकी बचा हुआ वो मसाला है वो मैंने दोनों पैन के अंदर आधा आधा डाल दिया क्योंकि चिकन ने इसी के अंदर गलना है, पकना है और मतलब स्टीम ये इसी में होगा, हमें इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना। इन दोनों को मैंने ढक दिया है। पैन आप वो लें जिनमें से स्टीम बाहर मत। चिकन को तकरीबन 2 घंटे के लिए हम स्टीम देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। तो जब तक चिकन स्टीम हो रहा था साथ ही मैंने रायता तैयार कर लिया। रायता बनाने के लिए मैंने धनिया, हरी मिर्चें और नमक को ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इस सब मिक्सचर को दही में शामिल कर दिया और जी हमारा रायता भी तैयार हो गया। इन देगी पीस के साथ ये धनिया वाला रायता बहुत ही मज़े का लगता है, एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 घंटे के बाद जी चिकन की शक्ल कुछ इस तरह से थी, ये देखें जी खुद ही उसने दही ने और चिकन ने अपना घी छोड़ा हुआ है और ये इसी में पक रहा है। और यहाँ पे इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, दिल चाह रहा था बस बंदा यूँ ही खा ले, लेकिन अभी फिर मैंने इसकी साइड्स चेंज कर दी, ऊपर वाली साइड नीचे कर दी और इनको मज़ीद 1 घंटे के लिए पकाया ताकि इनका सारा पानी दही खुश्क हो जाए। मज़ीद 1 घंटा पकाने के बाद मैंने इन्हें तेज़ आंच पे पकाया। पहले मैंने दम वाली आग पे इन्हें रखा हुआ था, फिर मैंने इन्हें तेज़ आग पे पकाया ताकि इनका थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर हो जाए। अगर आपको इसका येलो येलो कलर चाहिए तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं किया था। फिर जी मैंने इन्हें आहिस्ता आहिस्ता से निकाल के ट्रे में रखा क्योंकि ये इतने सॉफ्ट थे कि हाथ लगाते ही टूटे जा रहे थे। अगर आपके घर में बड़े मौजूद हैं, दादा, अबू, दादी, अम्मी, बुज़ुर्ग, तो ये उन्हें बहुत मज़े का लगेगा, एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने इसे रायते के साथ सर्व किया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा बिल्ली को देख के। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।